नमस्कार, मैं किरण वर्मा। प्रथम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के लाजपत नगर ऑडिटोरियम में एक शाम देश के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भावनाओं और प्रेरणाओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां श्री विष्णु मित्तल जी द्वारा दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर द्वारा और सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया। बच्चों की अद्भुत प्रतिभा देखकर सभी का दिल जीत लिया। लाजपत ऑडिटोरियम में आयोजित सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम देश के नाम दिव्यांग सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता का प्रभावशाली संदेश बनकर सामने आया। दिव्यांग बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और सभागार तालियों से गूंज उठा। मुख्य अतिथि भाजपा दिल्ली महासचिव विष्णु मित्तल ने कहा कि दिव्यांग बच्चे कमजोर नहीं बल्कि अपार प्रतिभा से भरपूर हैं। आवश्यकता सिर्फ उन्हें मंच और सम्मान देने की है। उन्होंने किरण देवी फाउंडेशन के निदेशक प्रकाश कुमार, DKSD कपूर लाडली नूर फाउंडेशन और मीडिया पर्सनालिटी हनी महाजन के प्रयासों की सराहना की। बोलिए भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि किरण देवी फाउंडेशन और लाडली नूर फाउंडेशन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। भाई राम खिलाड़ी जी ने मुझे कहा कि कार्यक्रम में चलना है भाई साहब, और सच में मुझे यहाँ पे आके योगिता जी ने अभी बताया, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, कि मैं पिछले 3-4 सालों से इन दोनों संस्थाओं का काम देख रही हूं, और सच में इन स्पेशल चाइल्ड्स के लिए इतना शानदार काम वो कर रहे हैं। तो प्रकाश जी, विकास अग्रवाल जी, वीर भैया जी भी अभी यहाँ पहुंचे हैं, प्रियंका हनी महाजन जी, प्रकाश जी, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और राम खिलाड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने शानदार कार्यक्रम में बुलाया है। इस अवसर पर उनके कर कमलों से दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर वितरित की गई। कार्यक्रम में करीब 100 दिव्यांग बच्चों ने रैंप वॉक, नृत्य और गायन के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी। दिल्ली ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राम खिलाड़ी यादव, राजेंद्र कपूर, श्याम जाजू, विधायक तरविंदर सिंह मारवा, योगिता सिंह और रोहिणी जेल के सुप्रीडेंट गौरव सैनी ने आयोजन को प्रेरणादायक बताया। सांस्कृतिक संध्या में मोन्टू मस्त, नंद किशोर, आशु पंजाबी, हैप्पीनेस गुलाटी और सेलिब्रिटी सिंगर वीर दहिया की प्रस्तुतियों ने माहौल में जोश भर दिया। वहीं दैनिक भास्कर के पत्रकार जितेंद्र शर्मा, दिल्ली पुलिस की सोनिका नागर, रिया गुर्जर, बाबू खान, रणवीर सिंह वर्मा और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुनीता चौधरी को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर एक शाम देश के नाम दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और समाज की संवेदनशील सोच का एक यादगार उत्सव बनकर उभरा। फाउंडेशन समाज के लिए बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। यहाँ पे आया और मैंने बच्चों को देखा तो सच में जो भी इस NGO के पीछे हैं वो सब लोग भगवान का रूप है, और इन बच्चों की जो परफॉर्मेंस देखी उनको देख के ही पता लग रहा है कि ये लोग कितनी मेहनत उसके लिए कर रहे हैं। ये हमारे देश में जो समाज सेवा के लोग काम करते हैं उनको बहुत बहुत साथ। भारत अपना गणतंत्र भी मनाने जा रहा है और एक शाम देश के नाम, तो वो जो प्रेम है, जो बच्चों का जो प्रेम है देश के लिए, जब वो निकलता है इस तरह प्रतिभाओं के माध्यम से, इस कलाकृति के माध्यम से जब वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं
तो क्या फील होता है कि आने वाली जनरेशन वाकई देश के तरफ रुझान है? हमें तो गर्व होता है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। हम भारत को भारत माता कहते हैं। आपने नहीं सुना होगा कि किसी और देश को कई माता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इस देश के लोग अपने देश से बहुत ही प्यार करते हैं। वो हमने कोविड के दौरान देखा, जब कोविड की महामारी फैली तो किस तरीके से लोग समाज सेवा के लिए आगे आए, और जो प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है उसमें भी सरकार के साथ जो समाज जो साथ लगा है, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे समाज पूरा एकजुट होकर साथ में लगता है। तो 100% हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम सब लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं और पूरे देश के लोगों को अपना परिवार। प्रोग्राम था, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था। किरण देवी फाउंडेशन और कपूर साहब फाउंडेशन, जो कि कपूर नूर फाउंडेशन ने मिलकर ऐसे प्रोग्राम हम सबको करने थे। कपूर साहब से हमको सबको शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को अपने समाज के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि इनको अगर समाज के साथ जोड़ देंगे तो ये अपने जीवन में आ जाएंगे। वो हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर के व्यक्ति हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई पता नहीं मेरी अगली ज़िंदगी क्या है, क्योंकि ये संसार है। तो हम लोगों को ये जिस तरह के भी बच्चे हैं, इनका हौसला बढ़ाकर इनको इतना तगड़ा कर दो, कल ये हमारे जैसे बन जाए। ये बहुत अच्छी बात होगी और हमारे देश के लिए भी अच्छी बात होगी। प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए दिखाया, जो लोगों ने परफॉर्मेंस किया है वो बहुत अच्छा किया है। और इनको लोगों ने करवाने में जिनकी मेहनत है, पहली बात तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। और ऐसे ही जितने भी फाउंडेशन हैं यहाँ पे, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, अगर ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, विकलांग हैंडीकैप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा विषय है। और एक इंसान की इंसानियत भी पता चल रही है इससे कि हाँ, कोई इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा लगा हम लोग को आके। हम लोग तो लखनऊ से आए हुए हैं। लखनऊ से आने के बाद भी हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आके देख के कि तहजीब और तमीज़ लखनऊ में मानी जाती है, यहाँ पे भी देखने को मिली कि हाँ, उन छोटे बच्चों को हैंडीकैप भी, अभी एक लड़के ने जो प्रोग्राम किया उसके दोनों पैर नहीं थे, मगर उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि जो पैर वाले क्या कर पाएंगे। तो एक दिल भर गया और देख के आंखों में आंसू आने लगे कि इन लोगों को भी लोग बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी संस्थाओं को, सरकार को भी चाहिए कि आगे बढ़ाएं। सरकार अपनी तरफ से उनके लिए कोई ना कोई नया एक स्कीमें निकाल के दे कि जो आगे बढ़ाएं, बच्चों को भी बढ़ाएं और हैंडीकैप विकलांग लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए। आज जो प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है और मैंने देश भर में काफ़ी प्रोग्राम अटेंड किए हैं, मगर आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली क्या है, किरण फाउंडेशन और DKSD जो लाडली फाउंडेशन है, इन दोनों एनजीओ ने मिलकर इस प्रोग्राम को किया है। और प्रथम एजेंडा की जो हम तारीफ करते हैं। और इस प्रोग्राम में बेसिक क्या है कि हमने देखे अच्छे जो लोग होते हैं, जो चलते फिरते लोग होते हैं, उनकी हमने कलाकारी बहुत देखी है, मगर दिव्यांग लोग जब अपने कलाकारी को आगे बढ़ाते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, और इस तरह के जो लोग होते हैं, जब अपनी कलाकारी जो मंच पर आकर प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे दिल को कितनी खुशी मिलती है। और हमें भी जो है ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देना चाहिए। और इस एनजीओ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आगे बढ़ चढ़कर इस तरह के प्रोग्राम कर रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है पूरी जनता मिलकर उनका साथ देगी। धन्यवाद। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करते हैं। 30,000 के करीबन मैंने जादू शो किए देश विदेश में, जो 20,000 शो चैरिटी के लिए किए। जो कि आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है, एक शाम देश के नाम, किरण देवी फाउंडेशन, नूर लाडली फाउंडेशन संस्था की तरफ से
जो लाजपत भवन ऑडिटोरियम में आज 17 तारीख को प्रोग्राम मैंने देखा, ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम था, जो कि दिव्यांगों के लिए ये प्रोग्राम किया है। ऐसे चैरिटेबल कार्य होने चाहिए। वास्तव में ऊपर की एफडी यही है भी आप समाज के नाम, देश के नाम क्या करते हैं। तो इसलिए मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है जो इन्होंने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम रखा। और इसमें हर प्रकार के लोग, सिंगर, डांसर और दिव्यांगों ने भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उनका हौसला बढ़ता है। मैंने तो सारी उम्र चैरिटेबल कार्य किए। देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कायर गद्दार पाकिस्तान है उसको अब मुंह की खानी पड़ेगी। और आज जो भारत है वो विश्व की चौथी नहीं कहूँगा, तीसरी महाशक्ति है। और आज भारत से टकराना कोई मामूली बात नहीं है। हमारी जो कोबरा फोर्सेस हैं, अन्य जितनी आर्मी है, जितने हमारी मिसाइल्स हैं, ये सब चीज़ें हमने कोई पप्पू की शादी में छोड़ने के लिए मिसाइलें नहीं बनाई हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा है, अभी बंद नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। कार गद्दार पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं। और उसका जो पिछलगू जो बांग्लादेश है, आज देश के शहीदों के नाम ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि देश के बहादुर सैनिकों का जो लहू अभी ठंडा नहीं उबाल मार रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का कहने का एक आदेश, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बर्बादी और बांग्लादेश जो हमारे रहमो करम पे है उसको हमने बनाया है। हम बना सकते हैं तो उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के लिए जी देखो बहुत मुश्किल है, हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर हमारे सब कुछ है, हमारे में कोई भी कमी नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। और उसके साथ जीना आसान होता है बहुत। जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको मेंटली कितनी हिम्मत चाहिए वो हम और आप मतलब वैसे तो समझ सकते हैं, पर जिसको दर्द है असली में वही समझ पाएगा बच्चा। तो बचपन से उसको पहले उससे निकलना कि मेरे को थोड़ी सी मैं औरों से अलग क्यों हूँ, वही समझने में कितनी सहन शक्ति, कितने मानसिक वो चाहिए। तो इनसे ऊपर उठ के ये बच्चे इतना अच्छा कर पा रहे हैं। जो भी टीम इनके पीछे है उस टीम के लिए बहुत बहुत प्रशंसा और तालियां हैं कि जो इन बच्चों को उस चीज़ से निकाल के एक मेन स्ट्रीम में हमारे साथ जोड़ रही है और इनको ये बता रही है कि आप स्पेशली एबल्ड हो और आप बल्कि नॉर्मल हो, हमारे जैसे हो बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपकी पूरी किरण देवी फाउंडेशन को और कपूर लाडली नूर फाउंडेशन को, दोनों जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ऐसे और भी संस्थाओं को आगे बढ़ के इन समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। सर ये जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो बिल्कुल ही गलत रास्ते पे कुछ हाँ, जा रहे हैं उनके लिए कुछ? युवा पीढ़ी के लिए ये है जी, देखो आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शुरू से भी था, बट मेन आपको फोकस रहना है और अपना बेस्ट देना है। अगर आप आजकल बच्चे जो हैं देखते हैं कंपटीशन कितना है, कहीं पे 1% स्कोर है, कहीं पे 2% है पास होने का, तो फिर पढ़ाई वो उसका मन थोड़ा हट जाता है कि ये तो भाई 1000 लोग में से सिर्फ 2 ही सिलेक्ट हो रहे हैं, जॉब्स ही नहीं है, तो नेगेटिव सोचने लगता है। तो इसके लिए सबसे एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, अ स्टोन दैट इज फिट फॉर वॉल कैन नेवर बी फाउंड लाइंग ऑन रोड। आप एक साबुत ईंट मुझे ढूंढ के दिखाओ, आप कोशिश करके देखना किसी ने ना सोचा हो। प्रोग्राम में आया हूँ तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे लिए स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि पहली बार भारत के स्पेशल बच्चों ने लाइव ड्रम बजाया है, मेरे साथ में परफॉर्मेंस दिया है। और मेरे लिए स्पेशल ये भी है कि आज मैंने महामाई, इस महामाई के लिए एक भजन आप सबको समर्पित किया है, तो मुझे बड़ी खुशी है। उसकी 2 लाइनें कुछ आप सुनाना चाहेंगे? हो लाल चुनरिया लाया हूँ माँ, हलवे का भोग लगा जा मेरी माँ, आजा 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 आ जाओ मेरी माँ, आजा 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 आ जाओ मेरी माँ। आगे प्रोग्राम में आप आगे और जो ट्रैक्स आने वाले कुछ उसके लिए बताना चाहेंगे? आने वाले टाइम में हमने डिसाइड किया है कि हर वीक में एक नया गीत हम लोग देंगे। अभी मैंने सनातन धर्म के लिए भी गीत मैंने किए हैं पिछले वीक में, और हर वीक में कुछ ना कुछ भक्ति का भी नया मसाला भी आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ने बहुत एंजॉय कर लिया। और हर टाइप के गीत आएंगे हर वीक में,
अभी मेरा एक नया, मैंने 2026 में प्रण लिया है कि भाई हर वीक में एक नया गीत। जो सबसे प्रिविलेज क्लास है वो है हमारे बच्चे और हमारी माताएं बहनें, और जिनका परवरिश, जिनका संस्कार और जिनकी सुरक्षा परिवार का इकलौता अपना कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये समाज की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे में ऐसे बच्चे जिसको भगवान ने अद्वितीय बनाया है, आम बच्चों से अलग बनाया है, ऐसे बच्चे जो जन्म लेने के बाद माँ बाप की अटेंशन ना पाकर टीवी और मोबाइल का शिकार होकर के अपने माता पिता से संवाद नहीं स्थापित कर पाते, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, उनके कमांड्स रेगुलेट नहीं कर पाते, इस चीज़ को समाज में हमने आज बड़ी विकट स्थिति में देखा है। और इनके लिए हर पेरेंट्स को और समाज को आगे आकर के काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक किरण देवी फाउंडेशन DKSD कपूर साहब की आज की एक शाम देश के नाम का प्रायोजन है, तो ये आज का ही नहीं है, ये शायद 5वां वर्ष है जो 5 वर्ष से लगातार ये देश के बच्चों के लिए, समाज के लिए एक संदेश देते हुए अपना सहयोग दे रहे हैं, जो कि हर किसी को देना चाहिए। यहाँ मैं एक बात आपको अवश्य कहूँगा कि आज हमारे समाज में जो सबसे अधिक जरूरी है वो है संस्कारों की स्थापना। देखा गया कि हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ वेस्टर्न कल्चर के इम्प्रेशन में आकर के अपनी सीमाओं को लांघकर ऐसे कृत्य में शामिल हो रहे हैं जो कि समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। उन भटके हुए बच्चों को मार्ग में लाने के लिए यहाँ जरूरत है एक ऐसे संघ की जो पिछले 100 वर्षों से मानवता की अपनी कार्य करता आ रहा है, और वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। मैं भारत के हर युवा से ये अपील करूंगा, हर बुजुर्ग से ये अपील करूंगा कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक का सदस्य बने, वहाँ जाकर के वहाँ ऑलरेडी काम करने वाले लोगों से अनुभव प्राप्त करें और समाज को सही रास्ते पर लाने के कार्यों में अपना सहयोग दें। देश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ प्रथम एजेंडा न्यूज़पेपर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।